कुछ चीज़ों का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। नहीं होता। That's true. I agree. आप सतीश की तरह लगने की कोशिश कर सकते हो, आप सतीश की तरह दिखने की कोशिश कर सकते हो, मगर आप सतीश का दिल कहाँ से लाओगे? मैं आज बहुत मेडिटेशन करके आया हूँ। प्रमोशन के दौरान मेरे आंख से आंसू ना निकले। मुझे याद है रात को उन्होंने एक बार मुझे 12-1 बजे कॉल किया था। एडिटिंग कर कर आए थे वो और कह रहे कि दर्शन तुमने इस सीन में इतने कमाल के इमोशंस दिए हैं। I started crying. He was so passionate about कि मैं ऐसे ही बनाना हूँ। एक एक डायलॉग पर मैंने कहा मैं सतीश 540 फिल्में कर चुका हूँ, मुझे एक्टिंग मत सिखा, मगर नहीं तू इसमें ऐसा कर, इसमें ऐसा कर। So that was his sense of involvement with the film. उनकी डॉटर ने ट्रेलर देखा, how did she react? I do not talk to her about these things. Okay. Sometimes it's important not to keep on. Yeah. जख्म भरने में बहुत टाइम लगता है, उसको बार बार कुरेदना नहीं चाहिए। कश्मीर फाइल्स बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी हमारे लिए, तो थैंक्स टू अनुपम जी हम एक एक सीन को इतना रिहर्स करते थे जब तक उसका राइट सुर हमें नहीं मिल जाता था। Trust me, I was not interested in acting. I was doing my honors in journalism. And जो मुझे ये रोल ऑफर किया गया था, मुझे 0% इंटरेस्ट था. But my father said कि if you take up this role, they will see how can you act rather than how you look. I'm not a youth heartthrob. I'm a heartthrob, but not, You are. असलियत पता रहनी चाहिए, सच्चाई पता रहनी चाहिए। स्मृति टॉक्ड अबाउट कि हम लोग नहीं डालते। माय इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I can say I am with the exceptionally talented cast of Kaagaz 2, Smriti Kalra, Darshan Kumar and Anupam Kher sir. Hello and welcome to Bollywood Bubble. Nice to have you. Anupam sir, I would like to start with this question. कहते हैं ना लोग दुनिया से चले जाते हैं बट अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ जाते हैं। ऐसी एक लेगेसी छोड़ के गए आपके खास दोस्त सतीश जी। सो हम जिस दिन से ये प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है, यू टू हैव बीन टुगेदर, लेकिन आज जब प्रमोशंस हो रहे हैं अक्सर उनका जिक्र हो रहा है, आप उनको याद करते हैं एंड इज इट इमोशनली टैक्सिंग फॉर यू टू प्रमोट इट विदाउट हिम? मैं आज बहुत मेडिटेशन करके आया हूँ ये कर कि भाई इसके प्रमोशन के दौरान मेरे आंख से आंसू ना निकले। तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ और सुबह मैंने वाकई 1 घंटा मेडिटेशन किया, बिकॉज क्या है, नाउ इट्स टाइम टू प्रमोट द फिल्म, इट्स टाइम टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट द फिल्म। वी विल ग्रीव फॉर सतीश यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हैं और उनके साथ ही ये प्रमोशन चल रहा है। बट ये फिल्म मैंने उनके साथ 6-7 फिल्में की हैं, राइट फ्रॉम रूप की रानी से लेकर बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी। हम आपके हैं कौन, नहीं हम आपके दिल में रहते हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं। और बट इस फिल्म में जितना वो पैशनेटली सोचते थे, also I think he had moved from a certain kind of cinema to a certain kind of cinema. वो उनके अपने डेवलपमेंट की बात थी, मेंटल डेवलपमेंट की बात थी। इससे पहले वो कागज 1 बना चुके थे जो बड़ी कामयाब हुई। अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर में रिलीज नहीं हुई और OTT पे बहुत बड़ी हिट थी वो। और ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है ये। Exactly. इसमें अलग अलग पहलू हैं, आपको दर्शन से और स्मृति से मिलेगा, पता लगेगा। मुद्दा इसमें ये है कि जब कोई धरना देता है तो उस दौरान अगर कोई पीड़ित हो, उस धरने की वजह से एम्बुलेंस अगर रुक जाती है और उसमें मृत्यु हो जाती है किसी की बेटी की, तो इसका जिम्मेदार कौन है? True. And that's why this film के ट्रेलर is garnering a lot of attention, because हर किसी ने ये महसूस किया है। कोई एग्जाम देने जा रहा है, वो लेट हो गया, कोई स्टेशन में फ्लाइट पकड़ने जा रहा है क्योंकि उसका फादर बीमार है, वो नहीं पकड़ पाया है। तो ये हम सब ने इसको देखा है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और बिकॉज दैट इज हैपनिंग फॉर डेवलपमेंट और वॉट एवर रीजन। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है या कोई और बाकी लोग कर रहे हैं, सो ये इस पर ध्यान मेरा भी गया। एंड देन ही वाज सो पैशनेट अबाउट कि मैं ऐसे ही बनाना हूँ। एक एक डायलॉग पर मैंने कहा मैं सतीश 540 फिल्में कर चुका हूँ, मुझे एक्टिंग मत सिखा, मगर नहीं तू इसमें ऐसा कर, इसमें ऐसा कर। सो दैट वाज हिज सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द फिल्म एंड आई एम ग्लैड दैट द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 1st of March
एंड आई होप दैट इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज अभी भी जो हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, जो दिल्ली में धरना चल रहा है, Yes. इट इज नथिंग टू डू विद फार्मर्स. Yeah. मतलब true. मैं फार्मर्स के लिए प्रति हमारी बहुत सारी, मेरी बहुत Respect. भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, पर अगर हर दाता, ये बार बार हमें बोला जा रहा है कि अन्नदाता है, अन्नदाता है, फिर एक आदमी जो टैक्स देता है वो करदाता है, Yeah. जो डॉक्टर That's आपका very वो देता है वो डॉक्टर दाता है, जो आपको पानी पिलाता है वो पानी का दाता है. तो बहुत सारे दाता हैं. अगर हर इंसान जो है ऐसा करना शुरू कर जाए तो फिर तो ये फिल्म नहीं रहेगी, ये तो फिर एक हकीकत बन जाएगी. बन जाएगी. True. नहीं? बिल्कुल. Darshan, coming to you, from playing his grandchild to now playing his son, जी. आप दोनों के डायनामिक कैसे इवॉल्व हुए हैं? एंड वन मोर थिंग, यू नो, जिस तरह का सक्सेस द कश्मीर फाइल्स ने देखा, जब कागज 2 के ट्रेलर में भी आप लोगों को साथ में देखा गया, इवन इन कमेंट सेक्शन आप लोगों ने रीड किया होगा, पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट Yeah. कि अच्छा ये दोनों साथ में आए, इट मींस इट विल बी हैव एन इम्पैक्ट दैट विल लास्ट. प्रेशर है आप पे अभी भी? एक्चुअली ट्रेलर के बाद प्रेशर रिलीज हो गया है, क्योंकि ट्रेलर को इतना Yeah. अप्रिशिएशन मिला है, इतना Exactly. प्यार मिल रहा है लोगों से, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, को स्टार्स हैं, सो उनसे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि अच्छा नहीं कहते, माइंड ब्लोइंग Get ट्रेलर है, और लोग गूज़बम्स दिखा रहे हैं अपने हाथों के, कि देखिए गूज़बम्स आते हैं देखने के बाद. सो वो कम हो गया है. लेकिन जैसा कहा कि आपने कि हाँ, मेरी अनुपम जी के साथ सेकंड फिल्म है कश्मीर फाइल्स के बाद. कश्मीर फाइल्स बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी हमारे लिए, तो थैंक्स टू अनुपम जी हम एक एक सीन को इतना रिहर्स करते थे जब तक Yeah. उसका राइट सुर हमें नहीं मिल जाता था. तो वो मुझे याद है अनुपम जी ने मुझे पहले बार अपनी वैनिटी में बुलाकर कहा कि चलो लाइंस करते हैं यार. आई वाज सो हैप्पी लाइक अ चाइल्ड कि हाँ, क्योंकि हम दोनों थिएटर से हैं, तो एक वहाँ से हमारी बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हुई, और फिर हमने जो वैसे बताया हर सीन को दिल जान लगा के किया. ट्रू. उसका एक स्टेप हमने कागज 2 में किया, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी डेवलप हो गई थी, और हम एक दूसरे को अच्छे से समझते थे. तो हमने उतनी ही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत इस कागज 2 में की, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने. ट्रू. एंड यू नो दर्शन, आई फील लाइफ आपके लिए एक फुल सर्कल, आइए कह सकते हैं, फ्रॉम डूइंग अ कैमियो इन सतीश जी's फिल्म टू नाउ टेकिंग हिज लेगेसी अहेड एंड प्लेइंग अ लीड इन हिज फिल्म. डू यू फील कि लाइफ एक फुल सर्कल कंप्लीट किया है आपकी लाइफ ने? बिल्कुल. सतीश जी हमारा सर्कल बीच से टूट गया क्योंकि ये चले गए जी. भाई साहब, वरना हमारी- हाँ और 2 फिल्मों को लेकर बात Correct. करने वाले थे नेक्स्ट. एक तो अनुपम जी के साथ ही थी एक नेक्स्ट फिल्म जो हम लंदन में शूट करने वाले थे. सो या एक्चुअली तेरे नाम से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और ये आपकी मेरे साथ तीसरी फिल्म है सर. तेरे नाम नहीं, हाँ, आप- मुझे कुछ कहना है. हाँ, मुझे तेरे कुछ- संग, तेरे नाम. तेरे नाम तेरे sorry, नाम। हाँ. सो तीसरी फिल्म है मेरी. तो जब उनके साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैं स्कूल में था उस वक्त, और वहीं मेरे ऑडिशंस हुए और फिल्म में मेरा कास्टिंग हुई. तो मुझे याद है मेरे कितनी को स्टार्स ने मुझे बोला कि सतीश जी आपकी इतनी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ दर्शन के लिए कि वो एक फ्रेंड के कैरेक्टर से आज लीड कर रहा है मेरी फिल्म में. ये मुझे औरों से सुनने को मिला, और शायद एक बार उन्होंने सेट पे भी बोला था सबके जी, सामने माइक हाँ पे, जब उनको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई थी. तो ये उनका प्यार था, और उनकी ब्लेसिंग्स थी, हैं, और हमेशा रहेंगी मेरे साथ, क्योंकि मुझे वो छोटे छोटे मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद भी मुझे कॉल करते थे. Yeah. और इस फिल्म में मेरी उंगली पकड़ के उन्होंने चलाया है राइट फ्रॉम द बिगनिंग. कैसे हम जब बिगनिंग में हमारी फिल्म की बात हुई कागज 2 की, तो कैसे हम रीडिंग्स के लिए वो मुझे बुलाते थे, मैं उनके साथ रीडिंग्स करता था, वो छोटे छोटे इनपुट्स देते थे. तो ये बहुत ही मैजिकल रहा काम उनके साथ करना. अगर एक मैं आपकी एक फॉन्ड मेमोरी पूछूं उनके साथ, क्या होगी? बहुत सारी हैं. स्पेशली जैसे मुझे याद है रात को उन्होंने एक बार मुझे 12-1 बजे कॉल किया था. एडिटिंग कर कर आए थे वो, और कह रहे कि दर्शन तुमने इस सीन में इतने कमाल के इमोशंस दिए हैं. आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ये लेजेंड थे हमारे, इनसे कमाल के परफॉर्मर नहीं कोई है, और कमाल के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, हर चीज़ में आप बोलो हर चीज़ में प्रो थे. तो उनसे इस तरह के उन तारीफ मिलना और इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्स मिलना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. तो मैं वो आई स्टार्टेड क्राइंग दैट डे. आई थिंक मुझे भी एक दिन उन्होंने फ़ोन करके बोला था, विच इज़ अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू यू. उन्होंने कहा यार एक्टर तो बहुत अच्छा है लेकिन बंदा बड़ा अच्छा है.
Ah, so nice. So that I think is the How greatest lovely. compliment Yeah, to be yeah, given to absolutely. somebody, Yeah. which he is. He's a delightful know. person. You Yeah. see, actor तो मिलते रहते हैं बहुत बहुत Yeah. अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत बहुत है, मगर इंसान अच्छा हो ना तो True. फिर उसके साथ काम करके और भी मजा आता है, तो इसलिए Thank you you. are always it's a Mutual. joy. आपके साथ भी So don't feel left out. No, 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 I'm I am मेरे आपके साथ enjoying it. ज्यादा सीन है नहीं. No, no, I am enjoying it. So I Satish was very possessive about you. Yes. Satish was saying मैं यार तेरे साथ ज्यादा सीन नहीं रखने, मैंने पता नहीं क्यों, but yes. Preeti, coming to you, the हाँ जी. kind of role आप play कर रही है, social media को as a powerful tool use करके ये मुद्दे को आगे लाना. Do you feel privileged, like you are getting to play this role? I am very privileged right now to be sitting with Satish Kaushik sir, with Anupam Kher sir, with in spirit Neena Gupta ma'am and Darshan. So just being in the same frame makes me feel privileged. Akriti, don't you think I'm lucky enough? Now, Yeah. this is my third film and I get to work with such amazing actors. Yeah. And Anupam Kher sir ne bola about Darshan, that's such a brilliant person. And may I just add to that, जब हम set पे थे, so एक बहुत अच्छी quality of an actor होती है. Like obviously I was definitely बहुत मुझे थोड़ा worry था because everybody's done theatre. सब लोग एक साथ काम कर चुके हैं. I was like a newcomer. They never made me feel like that. So it was like in instant they took me in their tribe. So that speaks a lot about a person. Sitting here with us is Anupam Kher sir. He's like Padma Shri awardee hai. Yeah. He has his acting school. He's done so many films. I remember watching his film Daddy. My father remembers. So he's such a great actor, but not once did he make me feel like you're a newcomer immediately. So I'm very privileged for that. Now coming to your question, it's an honor and it's a very heavy responsibility that I have on me that you and I, we both tend to forget. आप Instagram पे हो, Yeah. आप Instagram को कितना use करते हो to speak about what is happening around us. That's what I was coming. Yeah, at, so we post about the party that we are having, the food that we've eaten, True, the true. costume that. But social media is a very powerful tool to use the correct thing for the right cause. Yeah. It's a very responsible role that I have, and I am very privileged. Coming back to your question, to be playing that. Smriti, I would like to ask you this. This is my first interview with you, हाँ but जी. I was keen to ask you, when you started your career with TV, हाँ जी. the choice you made at that time was brave enough, and that proved that you need not come from a theatre background to be a seasoned actor. Yes. The role you played in Dil Sambhal Ja Zara, that was a Haan very bold choice you made that time. Yes. What prompted you back then to take up that role? Thank you so much for noticing that. Let me take you a little back. My Yeah. first role was Karol Bagh. Yeah, I remember. I had to put on around 25 kgs for that role. And I was studying. And trust me, I was not interested in acting. I was studying, I was doing my honours in journalism. And जब मुझे ये role offer किया गया था, मुझे 0% interest था. But my father said कि if you take up this role, they will see how can you act rather than how you look. Yeah. That stayed with me. So my True. first role, I had put on a lot of weight and I played a very heavy girl who is not getting married, who is very underconfident. Yeah. So that was first bold choice. And then I was done with acting. But my ego got hurt because you typecast people. From playing a 30-year-old, I played an 18-year-old in my second. Yeah. And then eventually I'll come to Dil Sambhal Ja Zara. As an actor, as a performer, as an artist, आप बड़े selfish होते हो, है ना? And एक performer को क्या होता है, तालियां. आपने मुझे appreciate किया, मैं एकदम कितनी alive हो Yeah. गई, है ना? तो तालियां कब मिलती है जब आप effort मारते हो और वो appreciate होता है, कुछ अलग करते हो. So I wanted to play a little dark character. टीवी में अधिकतर जो लीड्स होती हैं वो बहुत अच्छी प्यारी होती हैं और या तो बहुत बबली होती हैं Yeah. या तो बिल्कुल सहमी हुई होती हैं. So the girl I played was grey shades. She uses Yeah. her sensuality and sexuality, marries a very old man. So yeah, it's just the choices. And right now coming back to Kagaz 2, जब मुझे ये स्क्रिप्ट ऑडिशन के लिए दी थी, I was so sure कि मैं करूँगी ये. अलग बात है मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ था. I did not get the role the first time. But Kagaz 2 is a choice again I'm making Yeah. in the film section to do because it has substance. It talks about
something that concerns you and I and one and all. Yeah. So yes. अनुपम सर यू नो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने 7 मिलियन क्रॉस किए इंस्टाग्राम पे. अरे वाह. Organic. ऑर्गेनिक या Organic. Organic underlining है. Yeah, it's very important. No, Yeah. it's very important because, look, I'm not a youth heartthrob. I'm a heartthrob, but not. You are. हमें असलियत पता रहनी चाहिए, सच्चाई पता रहनी चाहिए. You talked about, Smriti talked about कि हम लोग नहीं डालते. My Instagram is full of inspirational stories. That's Yeah, what yeah, I was I- coming My on. Instagram is full of people who I meet on the streets. Yeah. That's where you can use social media to a great advantage to learn Yeah, and to also inspire people. true. You see, it's a great tool. Yes. 7 million people do get affected by you. Yeah. Then उसी की रील्स बनती हैं, फिर वो कुछ और बनता है. Also, I think it's very important to be with the times. Yeah. है ना, आपको एक when you reach a certain age, people slot you. Yeah. तो अभी तक किसी ने मुझे लेजेंड या थेस्पियन नहीं बुलाया, बोलना भी मत. हैं? तो थैंक गॉड फॉर दैट. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल. इस फिल्म में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत होता है. आज देख लीजिए, आज किसी के साथ कोई बुरा होता है, कोई लेडी ने अभी रिसेंटली किसी उसमें एक डॉग को पीट रहा था एक Yeah, बंदा, yeah, yeah. कैसे वो पूरा वायरल होके he was caught, he was arrested. So it's a great platform to use. But most important thing in this film, we must only talk about Kagaz 2 today, because we are promoting this Yeah. film, because we don't have much time for the release. अभी 7 दिन में release. Next Friday. Yeah, next Friday. Next Friday को release है. Yeah. It's a film which gives you thoughtfulness, great music, and also wonderful performances. Yeah. एंड सो यू नो वही अगर मैं आपकी और सतीश सर की दोस्ती पे आऊँ, इफ गिवन एन ऑप्शन, अगर आज आप दोनों की दोस्ती पे कोई फिल्म बने, आप उसको बैक करेंगे एंड क्या टाइटल देंगे और किसको कास्ट करेंगे? This is interesting. कुछ चीज़ों का सब्स्टिट्यूट नहीं होता. नहीं होता. That's true. I agree. आप सतीश की तरह लगने की कोशिश कर सकते हो, आप सतीश की तरह दिखने की कोशिश कर सकते हो, मगर आप सतीश का दिल कहाँ से लाओगे? True. सतीश की दीवानगी कहाँ से लाओगे? सतीश की सोल कहाँ से लाओगे? Yeah. सतीश की जिंदा दिली कहाँ से लाओगे? Yeah. सतीश का सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से लाओगे? सतीश का खुद पर मजाक बनाना, खुद को मजाक उड़ाना, वो कहाँ से लाओगे? सतीश की केयर कहाँ से लाओगे? Yeah. सतीश का कंसर्न कहाँ से लाओगे? True. ऐसा कोई इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कितना ही अच्छा एक्टर हो. सर एक और चीज़ कहना चाहूँगी, यू नो 1 मार्च को ही अलॉन्ग विद कागज 2 देयर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम स्मॉल लैंड कमिंग, दैट इज लापता लेडीज. सो डू यू थिंक आज के टाइम में आपने सिनेमा का इतना ट्रांजिशन देखा है फ्रॉम बीइंग जस्ट एन एंटरटेनिंग मीडियम, इट हैज़ नाउ फाइनली बिकम एन एजुकेटिंग मीडियम, कि हम ये स्टोरीज आ रहे हैं जो एक्चुअली एक कहते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी लोगों से रेजोनेट कर रही है. No, I think whatever engages Yeah. you can have a very mudda based film but very badly made film. या So मुद्दा तभी काम आता है अगर वो फिल्म अच्छी बनी हो. या तो उसके लिए the team that is involved in this, the faces that you see on the poster have a Yeah. lot of background. या तो सिर्फ मुद्दा काफी नहीं है, उसको बनाना भी अच्छा है. But I must say that entertaining films are also very important. Absolutely. Some Yes. films and you get entertained because you have gone to the cinema hall to feel entertained. या किसी को entertainment ट्रेजिक फिल्में देख के होता है, वो भी entertainment है. ट्रू. कोई हॉरर फिल्म देख के वो Yeah, भी entertained होता है. Yes. कोई मिस्ट्री फिल्म देख के entertainment होता है. जरूरी नहीं entertainment मतलब नाचना, गाना, कॉमेडी करना. ट्रू. मुद्दा भी entertaining होता है. It's because it engages you. And so may I add, it has all the elements. We speak about a cause, but there's an emotional aspect to it. Yeah. There are such smash hit songs जो भी आपने सुन ली, या and the way it is presented. प्रेजेंटेड. वही ना कि एक स्टोरी बहुत अच्छी है पर डिपेंड करता है सुना कौन रहा है. हाँ जी, बिल्कुल. हाँ जी. सेम स्टोरी है, एक बड़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्टेस्ट शॉर्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड. एक आदमी ने एक अपने नौकर को भेजा बाजार से कुछ लाने के लिए. वो वापस आया और उसने कहा कि मास्टर मुझे कुछ पैसे दो, मुझे दूसरे गांव जाना है क्योंकि मुझे मौत मिली थी बाजार में. और उसने मेरी तरफ देख के ऐसे किया. तो कहता अच्छा. तो उसने उसको 1000 रुपया दिया और नौकर जो है दूसरे गांव चला गया. फिर ये मालिक बाजार में गया और इसने मौत से पूछा कि भाई तुमने मेरे नौकर को डराया क्यों? तो मौत ने कहा मैं उसको यहाँ देखकर परेशान था
क्योंकि मैं तो उसको दूसरे गांव में मिलने वाला था. So the story is fascinating. Now it depends on, I'm not saying that I narrated it brilliantly, but it depends on who is telling it. Yeah. So this story is being told by Satish with a very able cast and crew. Yeah. And उनकी डॉटर ने ट्रेलर देखा, how did she reacted? I do not talk to her about these things. Okay. Sometimes it's important not to keep on. Yeah. जख्म भरने में बहुत टाइम लगता है, उसको बार-बार कुरेदना नहीं चाहिए. So lastly, ये फिल्म जिस इंसिडेंट को हाईलाइट करती है, आजकल ट्रैफिक इश्यूज हम मुंबई सिटी की इतनी बात करते हैं लेकिन कोई लॉ नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा आज भी टू इरेडिकेट इट. एज पर्सन्स हु आर वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट, आप तीनों को लगता है कि एक एक्चुअली फर्म लॉ होना चाहिए? एंड लाइक अब्रॉड कंट्रीज में हम देखते देयर आर स्पेशल लेन्स फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, इवन इंडिया शुड हैव इट. Yeah, just I know that what you're saying is we all go through it. कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपना भड़ास निकालते हैं, कुछ लोग उतर के निकालते हैं. ऑल्सो डेवलपमेंट के कुछ तो हमको नुकसान उठाने ही पड़ेंगे. मेरी दादी अंगीठी पे खाना बनाती थी, मेरी माँ प्रेशर कुकर में खाना बनाती थी, मेरे घर पे आजकल माइक्रोवेव में गर्म होता है. आप जिस मोबाइल से तो उसके हैं, बट आई थिंक आवर नेक्स्ट जनरेशन विल हैव द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इन मुंबई. बट येस, इट इज़ ए फ्रस्ट्रेटिंग थिंग. मुझे 42 साल हो गए बॉम्बे आए हुए. यहाँ पर सड़क की खुदाई कमी नहीं, बंद ही नहीं हुई है. ट्रू. और अब तो हर जगह है. पहले मुंबई में सिर्फ सुबह बोलते थे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है. अब तो ट्रैफिक आ 24 घंटे है और हर सड़क पर है. बट ठीक है. दर्शन, व्हाट डू यू फील? जैसा आपने कहा, या डेवलपमेंट हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है. जैसे कोस्टल रोड स्टार्ट हो गए बनने, और अभी वर्सोवा से बैंड्रा भी सीलिंग बनने वाला है, तो उससे काफी फायदा होगा. और also it's an employment for a lot of people. Yes. I'm an optimistic person. Yeah. I'm a very positive person. मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ इस शहर में आया था 37 रुपए लेकर, तो बड़ी परेशानियाँ थी. तो मैं कैसे उन दिनों से गुजरता था. मैं सोचता था कि यार कोई भी नहीं, एक दिन ठीक हो जाएगा सब कुछ. My optimism played a very important role in where I am today. True. Not necessarily just talent and hard work. Yeah. So you have to be optimistic. Sorry, you were saying. नहीं. स्मृति, हाँ जी. what's your point of view on that? I think I'm going to summarize what the two of them have said. Thank God I'm the third person talking. No, जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, आप कोई भी चीज़ प्लान करते हो तो प्लान पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के लिए करते हो. तो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, it is for the near future, it will be beneficial. So bringing both of their points together, if you have an optimistic point of view and आप में patience है, so please see that it is for our development. But having said so, if there are incidents which are underlined in a film that someone needs to really dire straits or and someone has to reach the hospital, do not forget your sensitivity as a human being. True. And अपना रास्ता बनाने के लिए दूसरों के रास्ते बंद ना करें. इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें हक है अपनी आवाज़ उठाने का, लेकिन दूसरों की लाइफ को अफेक्ट नहीं होना चाहिए उसकी वजह से. सो जैसे हम धरना रखते हैं, बहुत सी ऐसा होना चाहिए कि कुछ जगह होनी चाहिए उसके लिए. जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करें. अभी बीच में न्यूज़ आ रही थी कि ट्रेन रोक दी जा रही हैं, बस रोड्स रोक दिए गए हैं, तो उससे आम लोग ही तो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं. कोई अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहा है, कोई किसी की अपनी शादी करने जा रहा है, या अपनी फैमिली के फंक्शन में जा रहा है, किसी का कुछ दुर्घटना हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, उनको टाइम पे पहुंचना है, तो वो भी तो आम लोग हैं. तो बस ये है कि इसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि हर लोग आम लोगों को दिक्कत ना पहुंचे. लास्टली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? तो हमारी फिल्म देखें, आपको अच्छी लगेगी. बहुत मेहनत हुई है इस फिल्म पे. सतीश की पूरी जान लगी हुई थी इस फिल्म में बनाने में, जिस पैशन से उन्होंने फिल्म बनाई है. एंड नॉट सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से आप इसलिए आइए क्योंकि ये फिल्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जिन्होंने वीनस वाले हैं, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, जैन ब्रदर्स का, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, अच्छी फिल्में लेकर आए हैं, अच्छा म्यूज़िक है. एंड गिव इट अ चांस एंड यू विल लाइक इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नमस्ते, मेरा नाम स्मृति कालरा है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे. नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम खेर और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर.
नमस्कार, मैं हूं दर्शन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर।